स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गणित यानी कि दोस्तों मैथ का हम लोग जो है कल आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके दोस्तों वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देखे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में कौन एपी है। ठीक है, तो निम्न में से दोस्तों कौन एपी है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में देखिए 2, 4, 8, 16 क्या ये एपी है। एपी किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी कि समांतर। अगर हम लोग कहें तो डी उसका जो समांतर आना चाहिए। ठीक है, डी अगर 4 आ रहा है तो डी 4 ही आना, यानी कि समांतर उसका जो आना चाहिए वो जो बराबर आना चाहिए समांतर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो निम्न में से कौन एपी, पहला हम लोग ऑप्शन को देखें तो देखिए 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों होता है A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, देखिए हम लोग डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि A2 को A1 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका यानी कि जो सार्वंतर इसका निकलेगा 4 में से 2 जगह 2 निकलेगा। उसी प्रकार से A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जगह तो कितना निकलेगा दोस्तों, 8 में 4 जगह तो 4 निकलेगा। और A4 को A3 से माइनस करेंगे 16 में से 8 गया तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो क्या डी यहाँ पर समान आया, सबसे पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, तो ये आपका समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन बी में दोस्तों 1 है, -1 है, -3 है और -5 है। तो दूसरा पद में से तो पहला पद को माइनस करते हैं, -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सही बात है। -3 है दोस्तों तीसरा पद है, उसमें दूसरा पद को माइनस करना तो -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है तो हम लोग सिंबल क्या बदल देंगे तो -3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया। तो लास्ट वाले एक और हम लोग देख लेते हैं, -5 था। देखिए तीसरा में से हम लोग जो दूसरा पद को माइनस करेंगे। ठीक है, तो -3 को, तो यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा, -2। सब में दोस्तों -2 आ रहा है, -2 यानी कि सार्वंतर इसका समान आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है एपी दिया गया इस प्रकार का, इसमें दोस्तों प्रथम पद और आपका जो है सार्वंतर डी पूछा है, यानी कि सार्वंतर डी पूछा है और आपका जो है क्या पूछा है, ए पूछा। तो हम आपको बताएं डी कैसे निकालना है, चलिए ए भी बता देते हैं। तो जो प्रथम पद है दोस्तों उसको हम लोग ए कहते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना है, 3/2 है। ठीक है, 3/2 है। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है दोस्तों 1/2, उसमें से पहला पद को माइनस करेंगे तब आपका डी निकला। पहला पद है 3/2। ठीक है, चलिए 2 एलसीएम है, दोनों में 2 है तो एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 -3 हो जाए, तो इसको काटिएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो -2/2, काट दीजिएगा तो -1। ठीक है, यहाँ पर डी आया दोस्तों आपका जो -1 आपका ए आया जो है 3/2 आया। ठीक है, फिर से लिख दीजिए ए बराबर 3/2, डी बराबर -1। तो जो भी ऑप्शन में दिख रहा है 3/2 और -1 को आपका राइट आंसर, जैसे कि ऑप्शन बी में दिख रहा है 3/2 और -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है 10 से 250 के बीच में, ठीक है, 4 के कितने गुणज हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 250 के बीच में बोला है। ठीक है, 10 से 250 के बीच में 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 10 से 5, तो 4 के हम लोग 10 से पार देखें तो 12 आता है, 16 आता है और 20 आता है। उसके बाद दोस्तों 250 के बीच, यानी 250 के लास्ट जाना है, तो 250 4 से डिवाइड नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 248 दोस्तों 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एपी बनाते हैं। सबसे पहले एपी आपको बनाना है। ठीक है, एपी में दोस्तों आया 12 आया, 16 आया, 20 आया और अंतिम पद कितना आया, 248 आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमसे पूछा क्या है, एन पूछा। ठीक है, कितने गुणज हो गए, एन पूछा, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा देंगे। ठीक है, ए एन जो आपका अंतिम पद है कितना है, 248 है। ठीक है, ए आपका कितना है, ए आपका 12 है, प्लस एन माइनस 1 लिख देते हैं। डी आपका कितना, 16 में से 12 जाएगा 4 है। अब 248 को 248 लिख देते हैं, 12 को 12 लिख देते हैं, प्लस एन को दोस्तों 4 से गुना कीजिएगा तो 4n हो जाएगा और 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये आपका याद रखना कितना, 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4।
अब दोस्तों 12 में 4 को हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो 248 बराबर 8 बचेगा। ठीक है, 8 4 कितना होता है 12 होता है, प्लस 4n होगा। अब दोस्तों देखिए 248 यहाँ ये प्लस का 8 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 है तो इधर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 4n। 248 में 4 जाएगा दोस्तों 240 बचेगा बराबर में 4n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 को दोस्तों हम लोग 240 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 60 बार में चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 60 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है एपी दिया गया है, इसके लिए प्रथम पद और सारवंता डी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो ए हम लोग जानते हैं जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या है, ए में 3 है तो 3 आपका जो है इसमें प्रथम पद ए हो गया आपका 3, डी निकालना है। तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस, दूसरा पद कितना है 1 है और पहला पद कितना 3 तो -3 कर लें तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 2 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा 3 - 2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है एपी दिया गया, इसका 11वां पद पूछा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया कर लीजिएगा। 11वां पद पूछा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आप सभी से है और जो है इसका जो है एपी दिया गया है तो इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले ए हम लोग निकाल लेते हैं। ए आपका कितना -3 है और डी हम लोग निकाल तो डी कितना, दूसरा पद है ए -1/2, इसमें माइनस करेंगे माइनस को 3 से। ठीक है, पहला पद से तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा सिंबल प्लस। ठीक है, और यहाँ 3 उतर गया तो इसका हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 है प्लस 3 है तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 और दोस्तों यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस हो जाएगा 6 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 को 2 से 2 बार में जाएगा और 3 दूना हो जाएगा 6 तो -1 + 6 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो 11वां पद को निकालते हैं। ठीक है, तो 11वां पद निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ए 11वां में हम लोग क्या करते हैं एक माइनस करते हैं, जो आपका a + n-1 डी होता है ना उसमें हम लोग सीधा लिख देते हैं a + 9 11, यहाँ पर 11 पूछा ना तो 10 डी कर लें। ठीक है, एक हम लोग जो माइनस करके 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए 11वां पद दोस्तों आपको निकालना है तो a आपका कितना था -3 था प्लस 10 का 10 डी आपका 5/2 है 5/2 लिख दिया। इसको डिवाइड दे दीजिए 5 बार में चला जाएगा तो -3 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 बच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 + 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर 22। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योगफल होता है दोस्तों n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है, जो भी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है निम्न में से कौन एपी है। फिर से एपी वाला प्रश्न आ गया, यानी कि सारवंतर हमको बताना, डी जिसका समान आ गया वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखें तो 6 3 है 6 है 12 है 24 है तो 6 में से 3 को घटेगा तो 3 आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा। सारवंतर डी यहाँ पर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 ऑप्शन हम लोग देखें दोस्तों, दूसरा में है 1 है 3 है 5 है 7 है तो दूसरा यहाँ पर डी हम लोग निकालते हैं, यानी कि सारवंतर जिसका समान है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा पद है 3, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो आएगा कितना आएगा 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर बोलता है एपी आपका दिया गया है, इसका 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 30वां पद क्या होगा, एपी जब दिया गया है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर ए जो है ये कितना है 10 है। ठीक है, और आपका डी निकालना है तो डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा 7 में से 10 जाएगा तो -3। 30वां पद पूछा उसका हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a 30 बराबर में हमें आपको बताएं a प्लस कर लीजिएगा 29 डी 1 घटा के। ठीक, चलिए 1 घटा के 29 डी, तो यहाँ पर a कितना है था 10 था प्लस 29 का 29 डी कितना निकाले -3 निकाले थे तो गुने में -3 तो हो जाएगा 10 + 19 गुना 3 हो जाएगा दोस्तों -87। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए बराबर में 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है -87 लिख दीजिए और 10 में से 87 जाएगा तो 77 आएगा माइनस का, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है -77 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है एपी के लिए जो आपका ए इतना है अंतिम पद इतना है, उसके लिए आपका जो है क्या बोलता है एपी के लिए प्रथम पद ए 1 है अंतिम पद 11 है, उसके लिए 2 पदों का जो योग है 30 है, पदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सूत्र तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना होगा वो है
एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो एल दोस्तों हम लोग अंतिम पद को कहते हैं, ए आपका दिया गया है, एक दिया गया है, यहाँ पर हम लोग को एस एन भी दिया गया, कितना 30 दिया गया है। निकालना क्या है, एन निकालना हम लोग को, ठीक है, पद निकालना है। तो चलिए एस एन दिया गया है 30 दिया गया, लिख लेते हैं, एन निकालना एन बटे 2 कर लेते हैं। और ए दोस्तों आपका 1 है और एल आपका जो 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का 30 लिख दिए, बराबर में एन बटे 2 लिख दिए और आपका 11 एक हो जाएगा 12, तो 2 से इसको काट दीजिएगा 6 बार में, तो यहाँ पर आ गया बराबर में 30 बराबर जो है 6n। तो दोस्तों एन हम लोग निकालें तो 6 को 30 से भाग दीजिएगा, 5 बार में चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।